नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग। पता नहीं ऐसा क्यों आजकल इन दिनों लग रहा है कि जब कोई अच्छा खासा कांग्रेसिया भी मिल जाते हैं तो लगते हैं कि पाकिस्तान समर्थक हैं क्या। लेकिन बाद में बातचीत भाषा बोलचाल से लगता है कि नहीं, उनकी सोच वैसी नहीं है जैसे आज के नवजोत सिंह सिद्धू या सुरजेवाला जैसे लोगों की है। सही है, बहुत हद तक सही है। अब इस गलथथराई का क्या जवाब हो सकता है। सुरजेवाला या सिद्धू बोलता है कि वहां फिरोजपुर में जहां पर रैली होनी थी वहां 500-600 की संख्या थी, इसलिए ये ड्रामा है। अरे ऐसे में ही तुम लोग राजीव गांधी का जान ले लिया। ऐसे ही ड्रामेबाजी के चक्कर में इंदिरा गांधी चली गई। तुम्हारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। आज भी कुछ कांग्रेसी उसको इस प्रकार से सौदा करते हैं कि गांधी परिवार ने शहादत दी। गांधी परिवार से शहादत तो तुम लोगों ने दिलवा दी कांग्रेसी, तुम लोगों ने। भारत के प्रधानमंत्री जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों में से एक है और उनको तुम लोग एक साधारण अदना सा व्यक्ति बनाकर रख दिया है। लानत है तुम पर और तुम्हारे कांग्रेस पर। आश्चर्य आता है। इसके पूर्व में मैं नाथूराम गोडसे जी के और वह संत कालीचरण महाराज जी के प्रसंग में गांधी जी का उल्लेख कर रहा था, तो उसमें से ही एक किताब पढ़ा था कि इस कांग्रेस को गांधी जी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि विसर्जन कर दो, क्योंकि वे जानते थे कि यह कांग्रेस रहेगा तो एक न एक दिन गांधी जी के ऊपर से वो पर्दा हट जाएगा और अंदर का झूठ सामने चला आएगा। गांधी जी भी कहा करते थे अहिंसा अहिंसा, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा था कि अहिंसा से स्वतंत्रता यदि 1000 वर्ष बाद भी आती है तो वह स्वतंत्रता आज की हिंसा से ली गई स्वतंत्रता से श्रेष्ठ होगा। वाह गांधी जी वाह। लेकिन अगले ही पल आपने यह हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। कहां गांधी जी की अहिंसा कहां थी। तब 1944 में कांग्रेसियों को अंग्रेज हुकूमत जेल से मुक्त कर रही थी, जिसमें गांधी जी भी थे। तो अंग्रेजों ने कहा था कि देखो भाई, और सभी कांग्रेसियों को, और गांधी जी तुम भी सुन लो, सबको कह दे रहा हूं, छोड़ तो रहा हूं, लेकिन ये जो जापान के साथ युद्ध है हमारा हो रहा है, उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा जापानियों से लड़ने के लिए। और तब गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से स्वीकृति दी थी। क्या उस युद्ध में हिंसा नहीं होना था? वो यह हिंसक युद्ध लड़े जाते। जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों के लिए जो सैन्य सामग्री थे उसके आपूर्ति के लिए देश के, भारत के, इंडिया के बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, पूंजीपति हैं, व्यवसायी हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के सैन्य सामग्री भेजते थे और धन कमाते थे। वह धन कमाते थे उन चीजों से जो कि हिंसा के लिए प्रयोग किए जाते थे, उनके भेजे गए सामानों से। और उस कमाए गए धन से गांधी जी कांग्रेस की लड़ाई लड़ते थे देश की आजादी के लिए। यह हिंसा से प्राप्त की गई धन का प्रयोग करते थे, वो पवित्र हो जाता था, क्योंकि वे सब धनाढ्यवर गांधी जी के मित्र थे। डालमिया थे, ये बिरला थे, और भी ऐसे कई थे बड़े बड़े धनवान लोग। जब देश आजाद हुआ और पाकिस्तान लगभग पहला युद्ध माना जाए जो कबायलियों के नाम उसके बहाने आड़ लेकर लड़ा गया, तब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा
कि ठीक है मदद भेजूंगा, लेकिन पहले तुम अपनी सत्ता शेख अब्दुल्ला को दे दो। महाराजा हरि सिंह अपनी प्रजा की जान बचाने के लिए इस शर्त को स्वीकार किया और तब सेना भेजने के पूर्व गांधी जी से अनुमति ली कि क्या इस स्थिति में सेना भेजी जाए कश्मीर, और गांधी जी की अनुमति से सेना भेजी गई। क्यों? पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने स्वयं क्यों नहीं बंदूकों की जगह पर तकली काटने वाला और राइफलों के जगह पर चरखे भेज दिए थे, या खुद भी चले जाते और वहां सत्याग्रह पर बैठ जाते बोरा बिछाकर। वो हिंसा नहीं हुई थी क्या? भयानक हिंसा हुई थी, भयानक अत्याचार हुए। हर हिंसा में, चाहे मोपलक हिंसा हो या अन्य जगह पर हो। राम गांधी की किताब जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उसका अंतिम भाग में मैं यह पढ़ते पढ़ते मुझे यह लगा कि ये नाथूराम गोडसे यह कह रहा है कि गांधी जी को तो ऐसे ही जीवन बहुत कम थे, उनकी अपनी जीवन ही बहुत कम थी, लेकिन ऐसा न हो कि उनका गांधी जी का संदेश अमर रह जाए और गांधी जी मर जाएं बिना इसको कुछ किए, तो शायद हिंदुओं के लिए इससे बहुत ज्यादा कायरता कुछ नहीं होगी। कायरता का एक संदेश जाएगा कि हमको यह हिंसक बन के रहना है, हमको कायर बन के रहना है, हमको दब्बू बन के रहना है, मुझे गुलाम बन के रहना है। इसलिए नाथूराम गोडसे ऐसे नहीं मरने देना चाहते थे गांधी जी को, और इसके लिए उन्होंने गांधी जी का उनके शब्दों में वध किया, क्योंकि वो संदेश यह जाए कि इस प्रकार की बातें करने वाला, इस तरह की बातें करने वालों की भी खैर नहीं। यह देश है वीर जवानों का, यह देश है शिवाजी का, यह देश है महाराणा प्रताप का, यह देश भगत सिंह का है, यह देश चंद्रशेखर आजाद का है, यह देश सुभाष चंद्र बोस का है, यह देश गांधी का नहीं है। यह देश गांधी का नहीं हो सकता। उस नेता का यह देश कैसे हो सकता है जो देश की बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को दमन करके रखे, उसे हर प्रकार के प्रताड़ित करके रखे। और कांग्रेसी उस गांधी को देश का सर्वोच्च नेता बनाना चाहता था। कहां गया? जबरदस्ती राष्ट्रपिता महात्मा। नकली चीजें बहुत दिन नहीं चलती। जो कुछ भी पंजाब में हुआ है वह बहुत ही शर्मनाक है। चन्नी की तो कोई औकात ही नहीं है। दूसरा शेर मुख्यमंत्री होता तो कुछ कर चुका होता, यह तो प्यादा है। सोनिया के दरबार का एक गुलाम, एक मस्खरा विदूषक सिद्धू है, कॉमेडियन। इन्हीं चीजों पर कांग्रेस चल रही है। अन्यथा कांग्रेस में आज भी अच्छे अच्छे दिग्गज लोग हैं, सोच वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, और वे हतप्रभ है इन सब चीजों को देखकर। धन्यवाद।